हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। आज हिंदुस्तान में एक ड्रामेटिक वे में मुसलमानों को खिलाफ में साजिश चल रही है और हम ये समझते हैं कि मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाएगा। और वो जो मुहिम चला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ में, वो तारीख से बेबहरा है। ना उन्हें तारीख पता है, ना उन्हें मोरालिटी का कोई ज्ञान है। कभी भी किसी दौर में किसी भी कौम को मुकम्मल तौर से ख़त्म नहीं किया गया। जिस कौम पर जितना जुल्म किया गया वही कौम और ज़्यादा तरोताज़ा होकर सामने आ गया। लिहाजा मैं आप लोगों के सामने में एक ऐसी कहानी को पेश करूँगा जो इब्तिदाई दौर थी वो ईसाइयों की। रोम में ईसाइयों के ऊपर में बहुत ही जुल्म ढाया गया। जॉन फॉक्से एक बहुत बड़े माहिर हैं जिन्होंने अपनी किताब में इस परसिक्यूशन के बारे में जिक्र किया। तो इससे पता चल जाएगा इतने जुल्म के बाद भी कौम किस तरह खड़ा हो गया। टॉपिक था द रोमन परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वहाँ का बादशाह नीरो, उसकी माँ एग्रिपिना ने बहुत ही साजिशबाज औरत थी जो समझती थी कि मेरे लड़के को जल्द तख्त पर बैठाया जाए। उसका सौर क्लैडियस मौजूद था। उसने साजिश करने के बाद क्लॉडियस को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर 16 साल की उम्र में नीरो को वहाँ का बादशाह ऐलान कर दिया गया। नीरो 16 साल का था और पीछे से उसकी माँ एग्रिपिना हुकूमत करती थी। 5 साल तक हुकूमत सही सलामत चल रहा था, लेकिन ये लालची औरत, ये बहुत ही ख़तरनाक औरत थी और जो ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्य चाहती थी। जब नीरो रफ्ता रफ्ता बड़ा हुआ, 5 साल के बाद में नीरो को अचानक एक लड़की मिलती है जिसका नाम पपैया सबीना है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है और वो अपने खूबसूरती से सबको अपने तरफ खींच लेती है। ऐसा माना जाता है कि 500 सी एसेस रखा गया था जिसके दूध से वो नहाती थी। नीरो उसके प्यार में पड़ जाता है। अब इसकी माँ जो है एग्रिपिना नहीं चाहती है कि वो पपैया सबीना से शादी करे, क्योंकि नीरो को पहले शादी कर दिया गया था उसकी बीवी का नाम ऑक्टिवा था। नीरो की माँ एग्रिपिना ऑक्टिवा को लेकर रहती थी और वो इस शादी से नाराज थी। नीरो के अंदर में एक शैतान पनप रहा था। उसके अंदर में बादशाहियत का खून दौड़ रहा था। वो चाहता था किसी तरह पूरे सल्तनत का मालिक हो जाए, अपनी माँ को हटा दे और पपैया सबीना से शादी कर ले। यही हुआ। माँ को दूसरी जगह पर भेजा जो पानी के रास्ते से जाना था। उसने हुक्म दे दिया कि कश्ती डुबा दिया जाए। कश्ती डुबा दिया गया, लेकिन माँ बच निकली। बाद में एक जल्लाद ने उसको कत्ल कर दिया। नीरो खूंखार था। नीरो के दिल में इंसानों की तरफ मोहब्बत नहीं था। उसने ईसाइयों का वो बुरा हाल किया जिसका बयान फॉक्सले ने अपनी किताब में जिस तरह लिखे हैं, इंसान के रोए कांप उठेंगे। मैं इस बात पर कहने चाहता हूँ कि जिस तरह इब्तिदाई दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम किया गया, लेकिन आपने माइग्रेट कर गए थे। यहाँ पर एक एक ईसाइयों को पकड़कर रास्ते पर खड़ा करके आग लगा दिया जाता था। वो जलते हुए नीरो देखता था, बहुत खुश होता था। नीरो के खिलाफ में अगर कोई आवाज़ उठता था, जरा सोचिए, अभी सोचिए, नीरो के खिलाफ में जरा भी कोई आवाज़ उठता था उसको मौत की सज़ा दी जाती थी।
और वो मौत ऐसी थी कि खुद मौत ही शर्मा जाए, मौत ही डर जाए कि कैसी मौत है। नीरो अपने लोगों को ये हिदायत देता था कि मौत देने का तरह तरह और जितने तरकीब हैं वो सब निकालें, मैं देखने चाहता हूँ। आखिरकार वहाँ के ईसाइयों ने गुफा में जाकर पनाह ली, चंद बचे और कुछ को पकड़कर शेर के सामने में हाजिर कर दिया गया। शेर उनको फाड़ चीर कर खा गया और लोग देखते थे, कुछ नहीं कहते थे। खुद ने इतने बड़े शहर को रोम में आग लगा दिया और इसका इल्ज़ाम ईसाइयों पर रख दिया कि ईसाइयों ने रोम की शहर में आग लगा दी। जब आग जलता रहा, नीरो घर के ऊपर में खड़ा होकर, बांसुरी का लफ्ज़ जो आया है ये गलत है, बांसुरी उस वक्त नहीं था, वो लैरी एक होता है, उसको बजा रहा था, यानी कि खुश हो रहा था। पूरा रोम के अंदर जितने कोलोजियम, लाइब्रेरी, चर्च सब जल के खाक हो गए और खजाना, टैक्स ज़बरन लिया जाता था। वहाँ के जेंट्री, वहाँ के नबल्स उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन आवाज़ नहीं बुलंद कर पा रहे थे। एक ऐसा दौर आया। उस तरफ ईसाई पहाड़ के खो में बैठ के वो खुदाए एकता का इबादत करते थे और ऐसा दौर आया कि लोग बगावत कर उठे। जब लोग बगावत करेंगे उस वक्त में वहाँ का बादशाह, वहाँ का चीफ मिनिस्टर, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का कोई हैसियत नहीं रहता, चाहे वो जितना ही क्रूर क्यों ना हो। आखिरकार नीरो को रोम छोड़कर भागना पड़ा और खुदकशी करना पड़ा। यानी कि जालिम जाबिर बादशाह से डरना नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजी पर काम करना है, डर कर घर में रहना नहीं है। कुछ ऐसे कह देते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि भाई घर में बैठ के हम अपनी मजहबी किताबों को अगर तिलावत करें, अगर दुआ करते रहें तो ये समाधान निकल आएगा। अगर हम सच बोलें, दयानतदारी करें, यानी कि जितनी अच्छाई हम करें तो इसका हल निकल आएगा। इम्पॉसिबल, विदाउट स्ट्रैटेजी से कभी भी हल नहीं आता है। कि नीरो ने कभी ख़त्म नहीं कर सका, किसी कौम को ख़त्म नहीं करा जा सकता। और जो ये प्लान में चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और देखना है ये जुल्म कितना दिन तक स्टे कर सकता है। और जुल्म को सहना ये सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म के खिलाफ शांति ढंग से और पीसफुल वे से उसका सामना करना, डेमोक्रेटिक वे से सामना करना, ये हमारा स्ट्रेटेजी होगा। और जो लोग इस नाजुक वक्त में नाम व नमरूद के लिए काम करेंगे, अल्लाह बेशक उनका जजा पाएंगे। क्यों कि हम जो करते हैं वो हर वो काम, हर वो लम्हा लिखा जाता है और कोई हम पर निगरानी कर रहा है। इसको सोचकर हम अच्छे से अच्छा काम, जितना अच्छा काम हो सके हम करें और जुल्म को बर्दाश्त न करके राइट स्ट्रेटेजी पर काम करें।